तो देखिए हमारे इस लेक्चर के जो रिसोर्सेस हैं वो ये 3 प्राइमरी रिसोर्सेस हैं। मेन हमारा रिसोर्स जो है वो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रहेगा, ओके, अनलेस हम आपको कुछ अलग से बता रहे हैं। सो एंड्रयू इंग एंड टेंग्यू मा के ये जो CS229 ऑफ मशीन लर्निंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है उस कोर्स के मेन नोट्स में है। एंड देन संजय दासगुप्ता का एक कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में, तो उसमें देखिए हमने टॉपिक्स इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो चैप्टर 2 है, जो उनका लेक्चर 2 है, दैट इज रियली नाइस, उसमें काफी अच्छी डिटेल्स हैं। एंड साथ में ये बुक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन, अभी बहुत नई बुक है, इसका ड्राफ्ट भी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसका चैप्टर 21 जो है आप रेफर कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन देखिए हमारा इस लेक्चर का है कि एक तो डज के मीन्स कन्वर्ज, राइट, भाई एल्गोरिदम है, डज इट कन्वर्ज, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं वो है कि डज इट ऑलवेज गिव अस बेस्ट क्लस्टर्स, राइट। एंड तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए आंसर करने के लिए हम बेसिकली जो ऊपर जो हमने 3 आपको रिसोर्सेज दिए हैं वहां से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखिए मशीन लर्निंग में आप कोई एल्गोरिदम की बात नहीं कर सकते जब तक आप जो है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना डिफाइन कर पाए, ओके। तो इस केस में देखिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं एक डिस्टॉर्शन, और डिस्टॉर्शन फंक्शन देखिए हम लिख पाएंगे देखिए ये है के मीन्स के केस में डिस्टॉर्शन फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल लो, राइट। तो अब देखिए ये एकदम आसान सी चीज है, राइट, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। xi देखिए i इक्वल टू 1 to n जा रहा है तो सारे पॉइंट्स की बात हो रही है। xi माइनस, अब म्यू है तो यानी कि आपके किसी न किसी क्लस्टर के सेंट्रॉइड की बात हो रही है। ये एक पॉइंट है आपका, ये एक सेंट्रॉइड है, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट हैं। कौन से पॉइंट की बात आ रही है कि xith पॉइंट जो है जिस क्लस्टर को बिलोंग करता है, तो आपके k क्लस्टर्स हैं, अब उस k क्लस्टर्स में से ये कौन से वाले को बिलोंग करता है, राइट। तो म्यू ci को बिलोंग, जो मान लीजिए xi अगर ci को बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर क्लस्टर को, तो इसका जो मीन है उसका आप यहां पे कोऑर्डिनेट्स लेंगे। बेसिकली i आपका xi जो पॉइंट है जिस क्लस्टर में फॉल करता है उस क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है आप उससे डिस्टेंस निकाल लीजिए और आप इसको जो है डिस्टेंस का स्क्वायर रखिए। ये आपका डिस्टॉर्शन फंक्शन है। ये जो 2 है ये यहां पे बस ये बता रहा है कि ये नॉर्म 2 है, फ्रोबिनियस नॉर्म है, ओके। तो बेसिकली आप हर एक पॉइंट के लिए उसका जो सबसे पास वाला क्लस्टर का सेंटर है आप उसके साथ डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ये अपना डिस्टॉर्शन फंक्शन है। तो अब देखिए जिस लूप में हमने ऊपर के मीन्स एल्गोरिथम में जो रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस वाला वो जो वाइल लूप था, उसमें आप क्या कर रहे हैं, इस j की वैल्यू को हमेशा डिक्रीज करते जा रहे हैं। भाई आप क्लस्टर इस तरीके से निकाल रहे हैं ना कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो j की वैल्यू है, राइट, दिस मोनोटोनिकली डिक्रीजेस। सो जो j की जो वैल्यू है दैट मोनोटोनिकली डिक्रीजेस। मोनोटोनिकली डिक्रीजेस का मतलब क्या होगा, देखिए कि, है ना, तो अभी देखिए डिस्टॉर्शन फंक्शन की वैल्यू जो है इट मोनोटोनिकली डिक्रीजेस, यानी कि अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखिए कुछ इस तरीके से पाएंगे कि ये अगर आपका j है, ये अगर आपका इधर टाइम है,
बेसिकली, क्योंकि आप रिपीट करते जा रहे हैं तो पहली इटरेशन, दूसरी इटरेशन, सो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस बेसिकली। तो अब आप देखिए इटरेशंस के साथ में जे जो है हाई होगा, फिर अगले में उसको कम कर देगा, फिर कम, एंड सो ऑन। तो ये कुछ इस टाइप से देखिए हमेशा मोनोटोनिकली डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी कि हमेशा जे जो है आपके एक टाइम आएगा जिसके बाद में आपका जे चेंज होना बंद हो जाएगा। सो जे चेंज होना बंद हो जाएगा, ये बेसिकली इस चीज का काइंड ऑफ अ प्रूफ है कि इफ जे मस्ट कन्वर्ज देन आपका जो एल्गोरिदम है के मीन्स दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज। तो इसका क्या मतलब है, देखिए कन्वर्ज, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके जो क्लस्टर के जो पॉइंट्स हैं, राइट, वो ऑसिलेट नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि एक पॉइंट है, आपने एल्गोरिथम चलाया, वो दूसरे क्लस्टर में उठ के चला गया, फिर वापस इस क्लस्टर में आ गया, फिर वापस दूसरे में चला गया। तो अदरवाइज ये जो प्रोसेस है दिस कैन रिपीट इनडेफिनेटली। लेकिन अगर जे कन्वर्जेस तो आपका ये जो प्रोसेस है दिस विल नॉट रिपीट इनडेफिनेटली। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पॉइंट एक क्लस्टर में आके फिक्स हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आप अब CS 229 के नोट्स देखें तो आप इसमें पाएंगे कि कुछ अजीब से तरीके ऐसे हैं जिसमें के मीन्स जो है इन अ वे कन्वर्ज नहीं भी करेगा, लेकिन वो हमारे काम के तरीके नहीं है। तो जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है उसको जानने में वो नोट्स को रेफर कर सकते हैं, बट हम इसमें देखिए अब आगे चलते हैं। ओके, सो एक चीज और कि ये जो J है दिस इज ए नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। अब ये नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्यों है, हम देखिए इसको भी प्रूव नहीं कर रहे हैं। प्लॉट करते हैं 1D में, तो आप जो है देखिए कुछ इस तरीके का बिहेवियर इसमें, मतलब ये एक रैंडम हमने ग्राफ बना दिया है। अब अगर आप इसका ग्लोबल मिनिमा देखेंगे तो देखिए यहां पे ये है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे आपको लोकल मिनिमा दिख रहे हैं, राइट। तो सिंस दिस फंक्शन इज नॉन कॉन्वेक्स, तो इससे क्या समझ में आया हमको, इससे देखिए हमको ये समझ में आया कि डिस्टॉर्शन फंक्शन जो है एक बार आपके अगर यहां पे आ गया तो अब वो कन्वर्ज हो जाएगा क्योंकि ये आपके लोकल मिनिमा है। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्लस्टरिंग देंगे, राइट। तो आपको अगर यहां पे क्लस्टरिंग्स मिलने वाली हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई यूनिक क्लस्टरिंग नहीं है जो आपको के मीन्स देने वाला है। आपको अलग क्लस्टरिंग दे सकता है, आपके फ्रेंड्स को अलग क्लस्टरिंग दे सकता है, आप सेम चीज को दोबारा चलाओगे तो आपको अलग क्लस्टर्स बने हुए मिलेंगे। तो अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो है के मीन्स सही क्लस्टरिंग दे देगा, बट जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो क्लस्टरिंग आई है इससे बेटर आनी चाहिए थी, फॉर वट एवर रीजंस आपकी क्लस्टरिंग सही नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम्स चलाइए। मल्टीपल टाइम्स चलाइए विद डिफरेंट इनिशियलाइजेशन शुरू में, क्योंकि देखिए सारा खेल इनिशियलाइजेशन का है। ओके, आप के डिफरेंट पॉइंट से इनिशियलाइज करेंगे तो आप जो है अलग अलग मिनिमास पे पहुंच सकते हैं। दे आर नॉट गारंटीड टू बी ग्लोबल मिनिमा। तो आपके पास अलग अलग क्लस्टरिंग्स आएंगी कोरिस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज लोकल मिनिमास आपके इस डिस्टॉर्शन फंक्शन में जितने हैं। अब देखिए ये सारी बात थ्योरेटिकल थी, इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है ये हम करते हैं अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अब देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब सिंस हमने देखा है कि आपके पास मल्टीपल क्लस्टरिंग्स पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट मिनिमास। देखिए सबसे अच्छा तो ये होता है जिसमें आपके डिस्टॉर्शन फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, राइट। बट आपका एल्गोरिदम इज नॉट गारंटीड टू गिव यू दिस। तो आपको आपका एल्गोरिदम हमेशा ये नहीं देगा, कभी ये दे सकता है, कभी ये दे सकता है। तो अगर आप मल्टी बार चलाते हैं, मल्टीपल बार, राइट, मान लीजिए एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, तो अब आप इसमें जो मिनिमम है ये वाला इसको चूज कर लीजिए। आप 4 बार भी चलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप जो है ग्लोबल मिनिमा वाले पे पाएं, लेकिन जिसने भी आपको मिनिमम डिस्टॉर्शन दिया, राइट, आप उस वाली क्लस्टरिंग को चूज कर लीजिए। अब देखिए दिक्कत यह है कि आप मल्टीपल बार चला तो सकते हैं,
लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो एक बार चलाना भी उसमें एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ऐसे में मल्टीपल बार चलाना और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो प्रोबेबली मल्टीपल बार चलाना इज नॉट दैट गुड आइडिया, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हम सिर्फ एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं जिसमें ये वाले आइडियाज जो हैं आपको थोड़ा सा और कंक्रीट हो जाएंगे कि हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा है, वट एवर बी दोज डायमेंशंस, हमको उससे मतलब नहीं है। तो आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा है और डेटा इस टाइप का है। तो अब देखिए अगर अपन एकदम अपना जस्ट विजुअल सेंस लगाएं इसमें, क्योंकि हमको ये दिख रहा है तो हम इसको देख सकते हैं। तो यहां पे हमको देखिए इसमें 4 क्लस्टर्स कहीं दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, राइट। तो अब मान लीजिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है 4 क्लस्टर्स बनाएंगे इसके लिए। तो अपना k इक्वल टू 4 है इस केस में, ओके। अब इसमें k इक्वल टू 4 हमको हर बार सेम क्लस्टरिंग देगा, ये वाली इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब एक ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एकदम ऐसी क्लस्टरिंग आएगी जो आप खुद देखते ही बोल दोगे कि यार ये तो सही नहीं है, ओके। तो अब हम ऐसा करते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारी पहली इटरेशन थी, हमने अपने क्लस्टर्स के सेंटर्स यहां पे रैंडमली चूज कर लिए हैं। तो ये हमारे क्लस्टर के सेंटर्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट्स को असाइन करेंगे इन क्लस्टर्स को, राइट। तो ये हमारी अभी पहली इटरेशन ही चल रही है, लेकिन हमने फिर भी इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हमको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। तो अब आप ये देखिए भाई, ये इस रेड के सबसे नजदीक है एंड सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये रेड के सबसे नजदीक है। तो हमारे पास एक क्लस्टर देखिए ये आ गया है, ओके। क्योंकि ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा नजदीक इस वाले रेड डॉट के हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं इस रेड डॉट के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। सिमिलरली आप ये देखेंगे कि ये जो यहां पे तीनों क्रॉस हैं, राइट, ये सबसे ज्यादा नजदीक इसके हैं, राइट। तो ये एक क्लस्टर बन गया। एंड सिमिलरली आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये क्रॉस और ये दोनों क्रॉस, ये सबसे ज्यादा नजदीक हैं आपके इस ग्रीन के। तो एक क्लस्टर देखिए आपके ये बन गया है। और ये येलो डॉट जो है ये अपने आप में बेसिकली एक सेपरेट क्लस्टर है। तो अब आप ये देखिए, ओरिजिनली जो हमने देखा था इसमें कि भाई ये जो क्लस्टर बनने चाहिए ये कुछ इस हिसाब से बनने चाहिए, राइट। ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअल में देखिए ये क्लस्टर्स कुछ और बन गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है, मान लीजिए इसमें ये थे, तो मान लीजिए हम कन्वर्ज हुए, इस वाले मिनिमा पे। तो इस वाले मिनिमा पे अगर आपका जे कन्वर्ज हुआ है तो इसका मतलब आपको ऐसा क्लस्टरिंग मिली है। अब मान लीजिए यहां पे कहीं पे होता तो क्लस्टरिंग कुछ और मिलती। तो अब अपन जो है दूसरी क्लस्टरिंग करके देखते हैं कि दूसरे तरीके से क्लस्टर कैसे बनेंगे। नए सिरे से वापस क्लस्टरिंग शुरू कर रहे हैं। भाई ये तो हमको क्लस्टरिंग मिल गई एंड इसका एक पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन, मान लीजिए अपने पास इसका डिस्टॉर्शन आया है D1, ओके। डिस्टॉर्शन फंक्शन जो हमने अभी ऊपर देखा था। तो अब यहां का डिस्टॉर्शन अपन निकालते हैं। देखिए वापस हम 4 पॉइंट्स लेंगे रैंडमली। इस बार मान लीजिए हमने लिया है रेड इज दिस वन, ये जो ब्लू था ये मान लीजिए यहां पे कहीं है, येलो मान लीजिए यहां पे कहीं है, और ग्रीन जो है आपका मान लीजिए यहां पे कहीं है। भाई रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं ये तो कुछ भी ले सकते हैं। तो इस बार मान लीजिए हम
इस तरीके से शुरू कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, अब हम अपनी क्लस्टरिंग इस पे वापस शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, ये वाला जो सेंट्रॉइड है, ये रेड वाला है ना, इसके पास में ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं बस यही है, क्योंकि ये वाला येलो के ज्यादा पास में है, तो ये रेड वाले को नहीं मिलने वाला है, राइट। तो अब आप इसमें देखिए, एक क्लस्टर आपके ये बना, रेड क्लस्टर, बस आपके इतना सही है। अब आप इसमें देखिए ब्लू क्लस्टर, अगेन ये वाला जो पॉइंट है ये येलो के ज्यादा नजदीक है, तो ये उसके पास जाएगा, तो एक क्लस्टर आपके ये बन गया। सिमिलरली एक क्लस्टर आपके ये मिल गया, ओके। एंड फाइनली देखिए आपके जो येलो क्लस्टर है, इस बार वो ये बना है। तो यही कुछ हम सोच रहे थे कि जो जिस टाइप का डेटा हमको दिख रहा है, क्लस्टरिंग कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए, इसमें हमको जो डिस्टॉर्शन है, मान लीजिए वो है D2। तो अब आप खुद निकाल लीजिएगा इस वैल्यूज को। देखिए इनमें सब में डिस्टेंसेस बहुत कम कम दिखेगा आपको, राइट। तो जब आप इस डिस्टेंस को पूरा सम करेंगे तो वो जो सम की वैल्यू है वो भी कम आएगी। यहां पे देखिए डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर हैं, राइट। तो आप जो सम करेंगे स्क्वायर का वो भी बढ़ाएगा। तो डिस्टॉर्शन D1 जो है, इट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन D2। आपको कौन सी क्लस्टरिंग चाहिए जिसमें डिस्टॉर्शन कम है? तो मान लीजिए जब आपने 5 बार के मीन्स चलाया, अब कौन सी वाली क्लस्टरिंग को आप लेना चाहेंगे? तो अगर आपने 5 बार के मीन्स चलाया तो आप उस वाली क्लस्टरिंग को रख लीजिए जिसके लिए डिस्टॉर्शन की वैल्यू सबसे कम है। मोस्ट लाइकली आपको देखने में भी सबसे अच्छा वही लगेगा, अगर आप अपने क्लस्टरिंग को उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तो देखिए, इस वीडियो के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये बात करना कि के मीन्स जो है वो कन्वर्ज होता है या नहीं होता है। हमने देखा कि के मीन्स जो है कन्वर्ज होता है, बिकॉज ये जो आपका डिस्टॉर्शन फंक्शन है इवेंचुअली आपके कन्वर्ज होता है, ओके। इसका प्रूफ हमने नहीं किया है। सेकंड, हमने ये देखा कि डिपेंडिंग ऑन आप इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स कहां पे कर रहे हैं, के क्लस्टर शुरुआत वाला, वो आपको अलग अलग क्लस्टरिंग दे सकता है। हर एक क्लस्टरिंग के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक डिस्टॉर्शन आएगा, डिस्टॉर्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो जो आपको क्लस्टरिंग सबसे कम डिस्टॉर्शन दे रही है, आप उसको चूज कर लीजिए।